हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने नए सेगमेंट में आपसे बात करेंगे और आपके लिए बहुत ही अनिवार्य टॉपिक में लाया हूँ। प्राथमिक स्तर के लिए टीईटी और सीटीईटी जो भी दोस्त हमारे उसमें एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक लाए हैं और बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है। ये प्राथमिक स्तर पे है। टीईटी दो स्तर पे होती है, एक जूनियर स्तर पे, एक प्राथमिक स्तर पे। तो जो प्राथमिक स्तर पे होगी, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक टॉपिक है इसमें। और इसके हम लोग 150 बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ईयर के 10 सालों के मॉडल पेपर थे, उनसे जो भी पेपर में प्रश्न रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम लोग निकाल करके लाए हैं तथा एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब कुछ हमने आपके सामने रखा है। और इसलिए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक लेकर के आए हैं यूपी टेट के परीक्षार्थियों के लिए, ये प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए है और इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन भी हम कराएंगे। इसके साथ साथ इसमें हम व्याख्या भी देंगे। इसमें क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन तो हम साथ में देंगे ही देंगे, साथ में उसके आंसर के बाद उसकी व्याख्या सहित उसका आंसर देंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपका सिलेबस देख लेते हैं कि जो आपका यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर में सिलेबस है कक्षा 1 से 5 तक के लिए सभी विषय जिसमें अलग अलग विभाजित हैं। तो जो पहला विकास इसमें दिया है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके 30 क्वेश्चन होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के। और भाषा, पहली भाषा हिंदी होगी, इसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे। भाषा सेकंड, इसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा ली जाएगी। इसके बाद मैथमेटिक्स का पार्ट होगा और पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज होगा। ये पांचों भागों से आपके 30-30 अंक के 150 क्वेश्चन आएंगे। अब जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसमें अक्सर जो है परीक्षार्थी सोचता है और सही आंसर इसका नहीं दे पाता क्योंकि इसकी व्याख्या क्लियर नहीं कर पाता। तो हम इसकी व्याख्या सहित बताएंगे और यहाँ बाल विकास की परिभाषा, आवश्यकता, दायरा, जो भी इसका सिलेबस है, इसके साथ विकास के इसके जो चरण है, शिक्षण के सिद्धांत, अधिगम के प्रकार हैं और नई शिक्षण विधियां हैं, मार्गदर्शन और परामर्श हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 150 एमसीक्यूज। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जिससे आप आंसर को अपने नोट करते जाएं, रिवीजन करते जाएं और आप चाहें तो ऑडियो फॉर्म में भी इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं यूपी टीईटी का सेगमेंट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपके सामने आ रहा है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे के विकास के किस चरण में भाषा सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए शिशु अवस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी युवावस्था। जिसका सही क्वेश्चन है, आंसर है बी बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि इस चरण में भाषा और संज्ञानात्मक विकास तेज होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शैक्षिक प्रक्रिया में अमूर्त विचार को विकसित करने के लिए कौन सा तरीका अधिक प्रभावी होता है? और इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए, इस ऑप्शन ए में व्यवहारिक अनुभव, बी केवल आधिकारिक शिक्षण, ऑप्शन सी याददाश्त पर आधारित पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी इसमें है आपका बिना संदर्भ के तथ्य बताना। और आपका करेक्ट आंसर ये रहा ए व्यवहारिक अनुभव।
क्योंकि यह बच्चों को बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको हम उचित व्याख्या भी देंगे, और इसको किसी भी सेगमेंट को आप मिस ना करिए। कॉपी पेपर पेन लेकर के आप बैठिए और इसको ऑडियो फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? और इसके ऑप्शन है ए आनुवंशिकी, बी पारिवारिक वातावरण, सी भोजन की गुणवत्ता और डी केवल स्कूल शिक्षा, जिसका करेक्ट आंसर है बी पारिवारिक वातावरण, क्योंकि परिवार बच्चे के सामाजिक व्यवहार को आकार देता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसके ऑप्शन है ए बच्चे के व्यवहार, बी परिपक्व व्यक्ति के व्यवहार, सी केवल शारीरिक विकास, डी केवल भाषा विकास। और इसका करेक्ट आंसर है ए बच्चे के व्यवहार। बाल मनोविज्ञान में बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है, और इसीलिए बच्चे का व्यवहार ही इसमें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग और अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षा की विधि बच्चों के सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है? और इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, बी सहकारी शिक्षा, सी केवल नोटबुक लिखना, डी पढ़ाई पर जोर देना। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सहकारी शिक्षा। यह विधि बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत पर्यावरण के प्रभाव पर अधिक बल देता है? इसके ऑप्शन ए जैविक सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुभवात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी मानसिक विकास का सिद्धांत, और ऑप्शन डी जैव मानसिक सिद्धांत। इसका यदि हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन बी अनुभवात्मक सिद्धांत, क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि वातावरण बाल विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 7 नंबर आया क्वेश्चन। और इसके बाद बच्चे के सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? और इसके ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सीखने की इच्छा बढ़ाना, बी केवल जानकारी देना, सी बच्चों को दंडित करना, और डी पढ़ाई का समय बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने, और करेक्ट आंसर में हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए सीखने की इच्छा बढ़ाना। प्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह पैदा करती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 8 में, स्कूल में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल किताबों से, बी अनुभव और सहभागिता से, सी केवल शिक्षकों से, और ऑप्शन डी टीवी देखने से। इसका यदि सही करेक्ट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन बी अनुभव और सहभागिता से, क्योंकि सामाजिक संपर्क और भागीदारी विकास में मदद करते हैं बच्चे के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण में सक्रिय सीखना का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है। ए सिर्फ सुनना, बी बातचीत और अनुभव के जरिए सीखना, सी केवल नोट्स बनाना,
और डी मौखिक परीक्षा देना, जिसका करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन बी बातचीत और अनुभव के जरिए सीखना, क्योंकि सक्रिय सीखना बच्चे को विषय में रुचि और समझ प्रदान करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बाल विकास में माध्यमिक पुनर्संयोजन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मस्तिष्क का विकास, बी भाषाई विकास, सी सामाजिक नियमों की समझ, डी शारीरिक विकास, जिसका करेक्ट आंसर है ए मस्तिष्क का विकास, क्योंकि यह मस्तिष्क की नई तंत्रिका कनेक्शनों के निर्माण से जुड़ा होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के कौन से पहलू हैं? ऑप्शन ए सोच, स्मृति और समस्या सुलझाना, ऑप्शन बी केवल पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी केवल खेलना और ऑप्शन डी केवल भाषा सीखना। गेस करिए दोस्तों, क्या सही इसका आंसर होगा? और आंसर हम इसका देते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोच, स्मृति और समस्या सुलझाना, क्योंकि ये संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक योजना बनाते समय शिक्षक को किस बात पर जोर देना चाहिए? और इसका ऑप्शन ए बच्चों की योग्यता और रुचि, ऑप्शन बी केवल पुस्तक सामग्री, ऑप्शन सी केवल समय, ऑप्शन डी केवल परीक्षा की तैयारी, जिसका आइए देखते हैं करेक्ट आंसर ए बच्चों की योग्यता और रुचि, क्योंकि योजना बच्चों के विकास और सीखने को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13, बाल मनोविज्ञान में पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग कैसे होता है? और इसके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए बच्चों का व्यवस्थित निरीक्षण करना, ऑप्शन बी बच्चों को पढ़ाना, सी बच्चों को परीक्षा देना और ऑप्शन डी सिर्फ प्रश्न पूछना। और इसका देखते हैं हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बच्चों का व्यवस्थित निरीक्षण करना, इससे बच्चों के व्यवहार और विकास का मूल्यांकन होता है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सी विधि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है? ऑप्शन ए साहसिक गतिविधियां देना, बी हमेशा आलोचना करना, सी उन्हें अकेला छोड़ना और ऑप्शन डी में क्या है, कोई प्रतिक्रिया न देना। अब इसका करेक्ट आंसर ए साहसिक गतिविधियां देना, क्योंकि ये गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, मॉडलिंग शिक्षण पद्धति का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडलिंग शिक्षण पद्धति का क्या अर्थ है? और इसके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए बच्चे को प्रतिरूप दिखाना, बी केवल पढ़ाना, सी सिर्फ कहानियां सुनाना, डी केवल परीक्षा लेना। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बच्चे को प्रतिरूप दिखाना, क्योंकि बच्चे शिक्षकों या वयस्कों के व्यवहार का अनुकरण ही करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बाल विकास में संवेदी पूर्ति का क्या मतलब है? और इसका ऑप्शन ए बच्चों को विभिन्न अनुभव प्रदान करना,
ऑप्शन बी केवल खाना देना, ऑप्शन सी केवल सोने देना और ऑप्शन डी पढ़ाई पर जोर देना। जिसका करेक्ट आंसर है ए बच्चों को विभिन्न अनुभव प्रदान करना, क्योंकि यह उनके संवेदी और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। आगे बढ़ते हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रतिबिंब का क्या महत्व है? ऑप्शन ए अनुभव पर सोचना और उसे समझना, ऑप्शन बी केवल जानकारी लेना, सी किसी से पूछना और डी दंडित होना। जिसका सही जवाब ये रहा, ऑप्शन ए अनुभव पर सोचना, उसे समझना, और क्योंकि प्रतिबिंब सीखने को गहरा और प्रभावी बनाता है। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी बीच बीच में आप ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन और आंसर और उसकी व्याख्या को बाद में आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही इस पूरे वीडियो को ऑडियो फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं। कोई भी काम करते हुए, वॉकिंग करते हुए आप इसको ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक में 150 MCQs की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बाल विकास के चरणबद्ध सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विकास निश्चित क्रम में होता है, ऑप्शन बी विकास किसी भी क्रम में हो सकता है, सी विकास स्थिर है और डी विकास मनमाना होता है। करेक्ट आंसर ए विकास निश्चित क्रम में होता है, क्योंकि बाल विकास एक नियत क्रम में चरणों द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में सामाजिक अनुशासन विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? और इसका ऑप्शन ए नियमों की स्पष्ट जानकारी और पालन, बी केवल दंड देना, सी उन्हें छोड़ देना, डी केवल कहानियां सुनाना। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नियमों की स्पष्ट जानकारी और पालन, क्योंकि इससे बच्चे सामाजिक व्यवहार को समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20, बाल विकास में समय का क्या महत्व है? ऑप्शन इसके आपके सामने है, ए सही समय पर सीखना और विकास, बी समय की कोई भूमिका नहीं, सी समय केवल किताबी है और डी समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका करेक्ट आंसर है ए सही समय पर सीखना और विकास, क्योंकि विकास के लिए सही समय पाना जरूरी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग और क्वेश्चन नंबर 21, बाल विकास में खेल का क्या महत्व है? ऑप्शन इसके ये रहे, ऑप्शन ए केवल मनोरंजन के लिए, बी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए, सी केवल व्यायाम के लिए, डी खेलना आवश्यक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है बी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 22 की ओर, बच्चे के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नियमित अभ्यास, बी केवल किताब पढ़ना, सी परीक्षा देना और डी केवल सुनना। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नियमित अभ्यास, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान मजबूत होता है और सीखने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
जिसमें आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बाल विकास में प्रारंभिक अनुभव का क्या प्रभाव होता है? इसके ऑप्शन है ए सीखने की नींव बनती है, बी कोई असर नहीं होता, सी केवल शारीरिक विकास होता है और डी केवल याददाश्त का विकास होता है। जिसका करेक्ट आंसर है ए सीखने की नींव बनती है, क्योंकि प्रारंभिक अनुभव बच्चे के आगे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे के विकास में अनुचित व्यवहार का क्या अर्थ है? जिसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए सामाजिक नियमों का उल्लंघन, बी अच्छा व्यवहार, सी शिक्षकों की प्रशंसा, डी सीखने की बेहतर विधि। जिसका करेक्ट आंसर है ए सामाजिक नियमों का उल्लंघन, क्योंकि अनुचित व्यवहार सामाजिक और शैक्षिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम लोग। बाल मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सोचने समझने और सीखने की क्षमता, बी केवल शारीरिक विकास, सी भावनात्मक विकास और डी केवल भाषा सीखना। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए सोचने समझने और सीखने की क्षमता, क्योंकि यह बाल मनोविज्ञान का एक मुख्य भाग है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूपीटीटी उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और ये प्राथमिक स्तर के लिए है, कक्षा 1 से 5 तक के जो परीक्षार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं 150 एमसीक्यूज के द्वारा। और इसमें ये 30 अंक का आता है। और यहाँ हम पुराने मॉडल पेपरों का जो आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वहां से हम लोग आपके लिए निकाल करके लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26। विद्यालय में बच्चों के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना, बी सजा देना, सी अनदेखा करना और डी केवल प्रशंसा करना। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि प्रोत्साहन से बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे के विकास में मातृ शिशु संबंध का क्या महत्व है? और इसका ऑप्शन ए भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना, बी केवल खान पान का ध्यान देना, सी पढ़ाई पर ध्यान देना, डी कोई महत्व नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर। बालिका और बालक के शिक्षा में समानता क्यों आवश्यक है? जिसका सही जवाब देखने के लिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और विकास के लिए, बी समय की बचत के लिए, सी केवल लड़कों के लिए शिक्षा जरूरी है और डी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय और विकास के लिए, क्योंकि समान शिक्षा से समाज का संतुलित विकास होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अनाच्छादन का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन ए बच्चों के बीच भेदभाव करना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना, डी पढ़ाई के समय
लिए समय देना, जिसका करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना, क्योंकि यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बच्चों के सीखने में त्रुटि सुधार का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, बेहतर सीखने में मदद करना, बी, बच्चों को डराता है, सी, कोई प्रभाव नहीं, डी, बच्चों को परेशान करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए, बेहतर सीखने में मदद करता है, क्योंकि त्रुटि सुधार से ही बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। बाल विकास में संज्ञा से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन ए, किसी वस्तु या घटना के बारे में मन में बना हुआ ज्ञान, ऑप्शन बी, केवल भाषा, ऑप्शन सी, शारीरिक विकास और ऑप्शन डी, केवल पढ़ाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, किसी वस्तु या घटना के बारे में मन में बना हुआ ज्ञान, क्योंकि संज्ञा सोचने और समझने की क्षमता का आधार है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। बाल विकास में अनुकरण का क्या अर्थ है? जिसके ऑप्शन ए, दूसरों के व्यवहार का पालन करना, ऑप्शन बी, अपनी इच्छा पूरी करना, ऑप्शन सी, केवल पढ़ना और डी, अकेले रहना। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरों के व्यवहार का पालन करना, क्योंकि बच्चे अक्सर वयस्कों के व्यवहार की नकल करते हैं। आगे बढ़ते हम लोग और क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान का विकास बच्चे में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी, खेलने के लिए, सी, केवल सोने के लिए और डी, परीक्षा में सफल होने के लिए नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, क्योंकि ध्यान बढ़ने से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बाल विकास के नैतिक विकास का क्या तात्पर्य है? और इसके ऑप्शन ए, सही और गलत का ज्ञान, बी, केवल पढ़ाई करना, सी, खेलना और डी, केवल भाषा सीखना। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सही और गलत का ज्ञान, क्योंकि नैतिक विकास बच्चे के चरित्र निर्माण में सहायक होता है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों की रुचि का शिक्षक को ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, इससे सीखने में उत्साह होता है, ऑप्शन बी, केवल समय बचता है, सी, पढ़ाई मुश्किल होती है और ऑप्शन डी, कोई जरूरी नहीं। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इससे सीखने में उत्साह होता है, क्योंकि रुचि आधारित शिक्षा प्रभावी होती है। आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बाल विकास में शारीरिक वृद्धि किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए, पोषण और व्यायाम से, बी, केवल पढ़ाई से, सी, टीवी देखने से, डी, केवल आराम से। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, पोषण और व्यायाम से, क्योंकि ये बच्चे के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है।
आगे देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को। शिक्षा के उद्देश्य में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए ज्ञान देना, भावना विकसित करना और कौशल सिखाना। ऑप्शन बी केवल ज्ञान देना। ऑप्शन सी केवल परीक्षा पास करना और ऑप्शन डी केवल खेल सिखाना। जिसका करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन ए ज्ञान देना, भावना विकसित करना और कौशल सिखाना, क्योंकि शिक्षा का व्यापक उद्देश्य यही होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे के भावनात्मक विकास का क्या अर्थ है? जिसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए अपने और दूसरों के भावनाओं को समझना, बी केवल खेलना, सी सिर्फ पढ़ाई और डी केवल भाषा सीखना। जिसका करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन ए अपने और दूसरों के भावनाओं को समझना, क्योंकि यह सामाजिक और मानसिक विकास से जुड़ा है। आगे चलते हैं दोस्तों, और हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक में 150 MCQs का हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। और आता है क्वेश्चन नंबर 39, बाल विकास में अनुशासन का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ये रहे। ए नियमों के पालन की आदत, बी बच्चों को डराना, सी केवल सजा देना, डी बच्चों को छोड़ देना। जिसका करेक्ट आंसर ए नियमों के पालन की आदत, क्योंकि अनुशासन सामाजिक व्यवहार के लिए जरूरी है। आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चे के व्यवहार में लैंगिक भेदभाव का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए विकास में असमानता, बी कोई असर नहीं, सी केवल लड़कों को फायदा होता है, डी केवल पढ़ाई में मदद करता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विकास में असमानता, क्योंकि लैंगिक भेदभाव बच्चों के समान विकास में बाधा डालता है। आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों में संवेदी विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विषयों की समझ, बी संवेदनाओं के माध्यम से विकास, सी केवल शारीरिक विकास, डी केवल भाषा विकास। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संवेदनाओं के माध्यम से विकास, क्योंकि यह बालक के इंद्रियों के विकास से जुड़ा होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। समूह शिक्षा के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए सामाजिक कौशल का विकास, बी अकेले पढ़ाई करना, सी केवल पुरस्कार पाना, डी समय बचाना। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सामाजिक कौशल का विकास, क्योंकि समूह शिक्षा से बच्चे मिलजुल कर सीखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बच्चा अपने माता पिता से क्या सीखता है? जिसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए व्यवहार और मूल्य, बी केवल ज्ञान, सी केवल खेल और डी कुछ नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए व्यवहार और मूल्य, क्योंकि माता पिता से व्यवहारिक और
नैतिक शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बाल विकास के चरण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3 चरण, सी 2 चरण, डी 5 चरण। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4। शिशु, बाल्य, किशोर और युवावस्था ये विकास के मुख्य चरण होते हैं। तो बाल विकास के कितने चरण हुए? 4 चरण हुए। आगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। संज्ञा का विकास किस पक्ष से होता है? इसमें ऑप्शन ए सोचने समझने की प्रक्रिया से, बी केवल पढ़ाई से, सी केवल खेल से और डी केवल बोलने से। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोचने समझने की प्रक्रिया से, क्योंकि सोच और समझ से संज्ञा का विकास होता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46। अनुकरण बच्चे के सीखने की किस प्रक्रिया से जुड़ा है? और इसके ऑप्शन ये रहे, ए सामाजिक सीखने से, बी केवल शारीरिक विकास से, सी केवल खेल से और डी केवल पढ़ाई से। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सामाजिक सीखने से, क्योंकि बच्चे दूसरे की नकल करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये आपके सामने बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सीखने को मनोरंजक और प्रभावी बनाना, बी केवल व्यायाम करवाना, सी पढ़ाई को छोड़ना, डी टीवी देखने जैसा बनाना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सीखने को मनोरंजक और प्रभावी बनाना, क्योंकि खेल शिक्षा में रुचि और समझ बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पुरस्कार और प्रशंसा, बी सजा, सी अनदेखा करना, डी केवल किताबें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुरस्कार और प्रशंसा, क्योंकि सकारात्मक प्रोत्साहन से प्रेरणा बनती है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। बाल विकास में पर्यावरणीय कारक किसे कहते हैं? जिसके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए सामाजिक, पारिवारिक और भौतिक वातावरण, बी केवल आनुवंशिकी, सी केवल भोजन, डी केवल स्कूल। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए सामाजिक, पारिवारिक और भौतिक वातावरण, क्योंकि ये कारक विकास को प्रभावित करते हैं। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षक का क्या महत्व है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन, बी केवल ज्ञान देना, सी कोई भूमिका नहीं, डी केवल परीक्षा लेना। जिसका करेक्ट आंसर है ए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन, क्योंकि शिक्षक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम लोग देख रहे हैं यूपीटीटी
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक से आंसर 150 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज चल रहे हैं हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन में, और आंसर व्याख्या सहित हो रहे हैं। इसके लिए आप लोग अपने पेन पेपर को अलर्ट पर रखें और इसको वीडियो को आप ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और परीक्षाओं में आपको सफलता मिलती रहेगी। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चनों के बाद अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, बाल विकास में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क और पर्यावरण, बी केवल आनुवंशिकी से, सी केवल खेल से, डी केवल पढ़ाई से। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क और पर्यावरण से, क्योंकि सामाजिक वातावरण भाषा विकास को बढ़ावा देता है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, सहकार्य की शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए समूह में मिलकर काम करना सीखना, बी अकेले पढ़ना, सी केवल शिक्षक से सीखना और डी केवल परीक्षा देना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए समूह में मिलकर काम करना सीखना, क्योंकि यह बच्चों को सहयोग में सक्षम बनाती है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, माता पिता का शिक्षा में सहयोग क्यों आवश्यक है? ए बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, बी केवल शिक्षक की जिम्मेदारी, सी कोई जरूरी नहीं, डी केवल पढ़ाई के लिए। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि माता पिता और शिक्षक का संयुक्त प्रयास बेहतर परिणाम देता है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 54, बाल विकास में प्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, बी केवल दंड प्रेरणा, सी केवल पुरस्कार से प्रेरणा और डी कोई प्रेरणा नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा से बच्चे खुद सीखने के इच्छुक होते हैं। Time is 6 p.m. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन Time की is ओर। 6 p.m. क्वेश्चन नंबर 55, बाल विकास में Time is मोटर 6 कौशल p.m. का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सूक्ष्म और स्थूल शारीरिक क्रियाएं, बी केवल पढ़ाई, सी केवल भाषा कौशल और डी केवल सामाजिक कौशल। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूक्ष्म और स्थूल शारीरिक क्रियाएं, क्योंकि यह चलने पकड़ने आदि क्षमताओं से जुड़ा है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, बच्चों के लिए सकारात्मक व्यवहार क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए सामाजिक जीवन में सफलता के लिए, ऑप्शन बी केवल शिक्षक को खुश करने के लिए, सी केवल पुरस्कार पाने के लिए, डी कोई जरूरी नहीं है। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए सामाजिक जीवन में सफलता के लिए, क्योंकि सकारात्मक व्यवहार बच्चों को अच्छे सामाजिक संबंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57,
बाल विकास का जैव मानसिक सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए, जैविक और मानसिक दोनों विकास जरूरी है। ऑप्शन बी, केवल जैविक विकास। सी, केवल मानसिक विकास। और डी, विकास आवश्यक नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जैविक और मानसिक दोनों विकास जरूरी है, क्योंकि दोनों पहलू बच्चे के संपूर्ण विकास में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। मूल्य शिक्षा बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए। बी, केवल पढ़ाई के लिए। सी, केवल खेल के लिए। और डी, कोई आवश्यक नहीं है। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि यह बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बाल विकास में संज्ञानात्मक असममिति किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, पियाजे का विकास सिद्धांत। बी, केवल व्यवहार सिद्धांत। सी, केवल शिक्षा सिद्धांत। और डी, कोई सिद्धांत नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, पियाजे का विकास सिद्धांत, क्योंकि यह बच्चे की सोचने की प्रक्रिया में असंतुलन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 60। बाल विकास में सामाजिक संज्ञान का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सामाजिक परिस्थितियों को समझना। बी, केवल पढ़ाई करना। सी, खेलना। डी, अकेले रहना। और करेक्ट ऑप्शन ए, सामाजिक परिस्थितियों को समझना, क्योंकि यह सामाजिक जीवन के समझ और व्यवहार से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61। बाल विकास में संवेदी पूर्ति का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, बच्चों की इंद्रियों का विकास। बी, केवल शारीरिक व्यायाम। सी, केवल पढ़ाई। डी, केवल खेल कूद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बच्चों की इंद्रियों का विकास, क्योंकि विभिन्न अनुभवों से बच्चे के संवेदी अंग विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। प्रतिबिंब सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए, अनुभवों पर विचार करना। बी, केवल पढ़ाई के दौरान ध्यान देना। सी, अकेले खेलना। डी, केवल सुनना। और सही ऑप्शन है ए, अनुभवों पर विचार करना, क्योंकि इससे सीखने की गहराई बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 63। मॉडलिंग बच्चे के व्यवहार में कैसे प्रभाव डालती है? ऑप्शन ए, बच्चे वयस्कों के व्यवहार की नकल करते हैं। बी, बच्चों को शिक्षित करना। सी, बच्चों को डराना। डी, केवल पढ़ाई देना। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बच्चे वयस्कों के व्यवहार की नकल करते हैं, क्योंकि यह सामाजिक सीखने की मुख्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 64। सहकारी शिक्षा के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास। बी, अकेले पढ़ाई करना। सी, केवल रटना।
डी केवल पुरस्कार पाना, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि इससे बच्चे समूह में काम करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बाल विकास में प्रेरणा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सीखने की इच्छा को जगाने वाली शक्ति, बी पढ़ाई का समय, सी सजा देना, डी पुरस्कार देना, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सीखने की इच्छा को जगाने वाली शक्ति, क्योंकि प्रेरणा से बच्चे सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्यवहारिक शिक्षा का बाल विकास में क्या महत्व है? ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए विचारों को व्यवहार में लाना, बी केवल किताब पढ़ना, सी केवल खेलना, डी केवल सुनना। सही ऑप्शन ए विचारों को व्यवहार में लाना, क्योंकि यह सीखने को प्रभावी और स्थायी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 67, मूल्य शिक्षा बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए नैतिक गुणों का विकास, बी केवल पढ़ाई के लिए, सी केवल खेल के लिए, डी कोई जरूरी नहीं है। और इसका ऑप्शन सही जवाब ए नैतिक गुणों का विकास, क्योंकि शरीर और मन के साथ चरित्र का विकास भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 68, अनुशासन का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नियमों का पालन और खुद को नियंत्रित करना, बी बच्चों को डराना, सी केवल सजा देना, डी बच्चों को छोड़ना। इसका करेक्ट ऑप्शन ए नियमों का पालन और खुद को नियंत्रित करना, क्योंकि अनुशासन से सामाजिक व्यवहार सुधरता है। क्वेश्चन नंबर 69, बाल विकास में मोटर स्किल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल और व्यायाम द्वारा, बी केवल पढ़ाई से, सी केवल टीवी देखकर, डी अकेले रहने से, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए खेल और व्यायाम द्वारा, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां मोटर कौशल को मजबूत बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बच्चे के विकास में पर्यावरण का क्या योगदान होता है? ऑप्शन ए विकास के लिए अवांछनीय और लाभकारी प्रभाव, ऑप्शन बी केवल नुकसान पहुंचाता है, सी कोई प्रभाव नहीं, डी केवल आनुवंशिकी महत्वपूर्ण है, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए विकास के लिए अवांछनीय और लाभकारी प्रभाव, क्योंकि सही वातावरण विकास को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 71, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए शिक्षा को बच्चे की जरूरत और रुचि के अनुसार बनाना, बी केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी केवल परीक्षा पर ध्यान देना, डी केवल किताबों पर निर्भर करना, जिसका सही ऑप्शन ए, जिसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा 72, संसाधन
सामग्री शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए, शिक्षा को रुचिकर और प्रभावी बनाना। बी, केवल शिक्षक के लिए। सी, केवल परीक्षा के लिए। डी, कोई महत्व नहीं। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षा को रुचिकर और प्रभावी बनाना, क्योंकि संसाधन से सीखना आसान और समझने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 73, बाल विकास में सामाजिक भूमिका किसे कहते हैं? ए, व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली सामाजिक जिम्मेदारियां। बी, केवल स्कूल की जिम्मेदारी। सी, केवल परिवार की जिम्मेदारी। डी, कोई भूमिका नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली सामाजिक जिम्मेदारियां, क्योंकि यह सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 74, दृष्टिकोण का विकास बच्चों में कैसे होता है? ऑप्शन ए, अनुभव और शिक्षा से। बी, केवल आनुवंशिकी से। सी, केवल टीवी देखने से। डी, केवल खेल से। सही जवाब ए, अनुभव और शिक्षा से, क्योंकि अनुभव और शिक्षा बच्चे के विचारों को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अनुक्रमिक विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बी, विकास यादृच्छिक होता है। सी, कोई क्रम नहीं है। डी, विकास रुक जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, क्योंकि विकास का क्रमबद्ध होना इसे नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, हम लोगों के 3 पड़ाव पार हो चुके हैं। हम लोग 75 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों का फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो कि व्याख्या सहित है। इसके बाद हमारी और भी सीरीज आएगी, जिसमें मैथमेटिक्स से संबंधित होगी, पर्यावरण से संबंधित होगी और भाषा से संबंधित सीरीज भी हमारी आएगी। तो हम लोग इसको देखते हैं और अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। बी, केवल पढ़ाई में अच्छा होना। सी, केवल खेल में अच्छा होना। और डी, कोई महत्व नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, क्योंकि यह एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, संज्ञानात्मक असंतुलन बच्चे के विकास में कैसे मदद करता है? ऑप्शन ए, नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। बी, सीखने में बाधा डालता है। सी, कोई प्रभाव नहीं। और डी, धैर्य कम करता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यह बच्चे को नया सीखने और समझने की प्रक्रिया में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों के आत्म मूल्यांकन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, खुद की क्षमताओं को पहचानना। बी,
केवल दूसरों से तुलना करना, सी केवल शिक्षकों की सहायता लेना और डी कोई महत्व नहीं। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए खुद की क्षमताओं को पहचानना। इससे बच्चे अपनी कमजोरियों को, शक्तियों को समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, बाल विकास में सहायक उपकरण का उपयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए, बी केवल दिखाने के लिए, सी केवल परीक्षा के लिए, डी कोई जरूरी नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि उपकरण बच्चों की समझ बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सहभागी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए मार्गदर्शक और प्रोत्साहक होना, बी केवल ज्ञान देना, सी सख्त अनुशासन देना, डी केवल परीक्षा लेना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए मार्गदर्शक और प्रोत्साहक होना, क्योंकि शिक्षक बच्चे को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, बाल विकास के किन मुख्य क्षेत्रों पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए? जिसके ऑप्शन हैं ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक क्षेत्र, बी केवल शारीरिक विकास, सी केवल पढ़ाई, डी केवल खेलकूद। और जिसका सही ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र, क्योंकि ये सभी क्षेत्र बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बच्चों में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए पढ़ाई और खेल के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए, बी केवल खेलने के लिए, सी केवल पढ़ाई के लिए, डी कोई आवश्यकता नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए पढ़ाई और खेल के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि समय प्रबंधन से बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं और अपना बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। वे क्वेश्चन नंबर 83, बाल विकास में सामाजिक संज्ञान का क्या महत्व है? ए सामाजिक स्थिति समझने और उचित व्यवहार करने में मदद, बी केवल पढ़ाई के लिए, सी केवल खेल के लिए, डी कोई जरूरी नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सामाजिक स्थिति समझने और उचित व्यवहार करने में मदद, क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक जीवन में सफल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 84, बाल विकास में नियोजित खेल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए लक्ष्य आधारित सीखने और विकास के लिए, बी केवल मनोरंजन के लिए, सी केवल व्यायाम के लिए और डी कोई महत्व नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए लक्ष्य आधारित सीखने और विकास के लिए, क्योंकि नियोजित खेल से सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 85, सक्रिय सुनना शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन ए समझ और ध्यान बढ़ाने के लिए, बी केवल आवाज सुनने के लिए, सी केवल बोलने के लिए, डी कोई महत्वपूर्ण नहीं।
इसका करेक्ट ऑप्शन ए समझ और ध्यान बढ़ाने के लिए, क्योंकि सक्रिय सुनने से सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 86, बच्चे के मोटर कौशल विकास में क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए शारीरिक अभ्यास और खेल, बी केवल पढ़ाई, सी केवल टीवी देखना, डी केवल आराम करना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए शारीरिक अभ्यास और खेल, क्योंकि ये कौशल आंदोलन और समन्वय बेहतर बनाते हैं बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए स्वतंत्र सोच और प्रयोग के अवसर देना, बी केवल निर्देश देना, सी केवल परीक्षा लेना, डी केवल अनुशासित करना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए स्वतंत्र सोच और प्रयोग के अवसर देना, क्योंकि इससे बच्चे अपनी कल्पना और नवाचार को व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, बाल विकास में पर्यावरणीय प्रभाव को कैसे समझा जा सकता है? ऑप्शन ए परिवार, स्कूल और समाज का योगदान, बी केवल आनुवंशिकी, सी केवल भोजन, डी केवल शिक्षा। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए परिवार, स्कूल और समाज का योगदान, क्योंकि ये पर्यावरणीय तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, बाल विकास में प्रारंभिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए सीखने की नींव मजबूत करने के लिए, बी केवल खेलने के लिए, सी केवल परीक्षा के लिए, डी कोई असर नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए सीखने की नींव मजबूत करने के लिए है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के समग्र विकास की आधारशिला होती है। क्वेश्चन नंबर 90, विद्यालयीन अनुशासन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता बनाए रखना, बी केवल सजा देने के लिए, सी बच्चों को डराने के लिए, डी कोई महत्व नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता बनाए रखना, क्योंकि अनुशासन से शिक्षा का माहौल सकारात्मक रहता है। क्वेश्चन नंबर 91, बाल विकास में लगातार प्रोत्साहन का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा बढ़ाना, बी तनाव बढ़ाना, सी कोई प्रभाव नहीं, डी बच्चों को गलत दिशा देना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा बढ़ाना, क्योंकि प्रोत्साहन से बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बच्चों के सार्थक अनुभव का शिक्षण में क्या महत्व है? ऑप्शन ए गहरा और स्थायी सीखना, बी केवल जानकारी देना, सी केवल परीक्षा के लिए, डी कोई जरूरी नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए गहरा और स्थायी सीखना, क्योंकि अनुभव बच्चों की समझ को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 93, बाल विकास में समूह प्रभाव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समूह का बच्चे के व्यवहार, सोच और मूल्य पर प्रभाव, बी केवल अकेले का प्रभाव, सी कोई प्रभाव नहीं, डी
केवल परिवार का प्रभाव, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए समूह का बच्चे के व्यवहार, सोच और मूल्य पर प्रभाव, क्योंकि समूह बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 94, बाल विकास में संज्ञानात्मक कौशल का क्या महत्व है? ए सोचने समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता, बी केवल शारीरिक कौशल, सी केवल खेल कौशल, डी कोई महत्व नहीं, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सोचने समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता, क्योंकि ये बच्चे के शैक्षिक और जीवन कौशल के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 95, बालकों के स्वाधीनता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? और इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन 1 अवसर और सुरक्षा देना, बी पूरी तरह से नियंत्रित करना, सी अनदेखा करना, डी केवल सजा देना, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए अवसर और सुरक्षा देना। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए पियाजे का विकास सिद्धांत, बी केवल व्यवहारवाद, सी केवल जैविक सिद्धांत, डी कोई सिद्धांत नहीं, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए पियाजे का विकास सिद्धांत। यह बच्चों के सोचने और समझने की प्रक्रिया को बताता है। क्वेश्चन नंबर 97, बाल विकास में देशीयता का क्या महत्व है? ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, बी केवल पढ़ाई के लिए, सी केवल खेल के लिए, और डी कोई महत्व नहीं, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, क्योंकि देशीयता से बच्चों में सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रतिबिंब की प्रक्रिया बाल विकास में कैसे मदद करती है? और ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए अनुभवों का गहराई से विचार करना, बी केवल ज्ञान लेना, सी केवल ध्यान लगाना, डी कोई मदद नहीं, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए अनुभवों का गहराई से विचार करना, क्योंकि यह सीखने को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 99, बाल विकास में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन, बी केवल शारीरिक परीक्षण, सी केवल खेल क्षमता मापन, डी कोई उद्देश्य नहीं, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन, क्योंकि इससे बच्चों की क्षमताओं तथा जरूरतों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 100, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में शिक्षक प्रशिक्षण का क्या महत्व है? ऑप्शन ए शिक्षक को बच्चों की विभिन्न जरूरतें समझने और अनुकूल शिक्षण देने में सक्षम बनाना, बी केवल पढ़ाई हेतु, सी केवल परीक्षा तैयार करने के लिए, डी कोई महत्व नहीं, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए शिक्षक को
बच्चों की विभिन्न जरूरतें समझने और अनुकूल शिक्षण देने में सक्षम बनाना, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर में, जिसमें टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं 150 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ में, और इसके 4 हम लोग ने सेगमेंट पूरे कर लिए हैं। अब 5वें की ओर बढ़ेंगे। साथ ही हमारी जो ये सीरीज है, इसमें ये सीरीज पहली बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की है। इसके बाद मैथमेटिक्स से, भाषा से और इसके अलावा पर्यावरण से भी हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो इसके लिए हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, जीवित और निर्जीव चीजों का आपसी संबंध। बी, केवल पेड़ पौधे। सी, केवल जानवर। डी, केवल हवा। ई, अब इसमें करेक्ट आंसर ए, जीवित और निर्जीव चीजों का आपसी संबंध, क्योंकि पर्यावरण में सभी जीवित और निर्जीव तत्व शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, जैविक घटक में क्या आता है? ऑप्शन ए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। ऑप्शन बी, पानी, हवा, मिट्टी। ऑप्शन सी, केवल मशीनें। डी, केवल इंसान। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, ये सभी प्राकृतिक वातावरण के जीवित अंश होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103, अजैविक घटक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश। बी, जीव जंतु। सी, इंसान। डी, केवल पेड़। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, क्योंकि ये गैर जीवित भौतिक घटक हैं जो पर्यावरण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, मानव निर्मित घटक क्या है? ऑप्शन ए, घर, सड़क, कारखाने। बी, पेड़। सी, जानवर। डी, हवा। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, घर, सड़क, कारखाने, क्योंकि ये वे वस्तुएं हैं जो मनुष्य ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 105, पर्यावरण का संतुलन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, जीवन को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए। बी, केवल प्रदूषित करने के लिए। सी, केवल खेती के लिए। डी, कोई आवश्यक नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जीवन को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए, क्योंकि संतुलित पर्यावरण में सभी जीव बिना हानि के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 106, पर्यावरणीय घटकों का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, जीवन का आधार प्रदान करना। बी, केवल मनोरंजन करना। सी, केवल जमीन बनाना। और डी, कोई कार्य नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जीवन का आधार प्रदान करना, क्योंकि ये जीवों को भोजन, आवास और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 107, जैविक घटक और अजैविक घटक में क्या संबंध है? ऑप्शन ए, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बी, कोई संबंध नहीं होता है। सी, अलग अलग रहते हैं। डी, केवल जीवों का विकास करते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जीवों को जीवित रहने के लिए अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 108, पर्यावरणीय घटकों के 3 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए, जैविक, अजैविक और मानव निर्मित। बी, केवल जैविक और अजैविक। सी, केवल मानव निर्मित। और डी, केवल प्राकृतिक। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जैविक, अजैविक और मानव निर्मित, क्योंकि सभी 3 घटक पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। ऑप्शन के बाद क्वेश्चन नंबर 109, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। बी, ऑक्सीजन। सी, कार्बन डाइऑक्साइड। डी, हीलियम। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी गैस फेफड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। बी, नाइट्रोजन। सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और डी, मीथेन। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जीवन में के लिए एक बहुत ही आवश्यक गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 111, मिट्टी क्या है? जिसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, प्राकृतिक तत्व जो पौधों को पोषण देते हैं। बी, केवल गाद है। सी, केवल पत्थर है। और डी, केवल पानी है। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, प्राकृतिक तत्व जो पौधों को पोषण देते हैं, क्योंकि मिट्टी पौधों के विकास के लिए जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 112, जल क्या है? ऑप्शन ए, जीवन के लिए आवश्यक तरल पदार्थ। बी, केवल पेय पदार्थ। सी, केवल नदी का पानी। डी, केवल समुद्र का पानी। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जीवन के लिए आवश्यक तरल पदार्थ, क्योंकि जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 113, प्रकाश का पर्यावरण में क्या महत्व है? ऑप्शन ए, पौधों की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बी, केवल गर्मी फैलाना। सी, केवल दिखाना। डी, कोई महत्व नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, पौधों की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश से पौधे खाना बनाते हैं जो सभी जीवों के लिए भोजन है। क्वेश्चन नंबर 114, जलवायु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, किसी क्षेत्र की लंबी अवधि की औसत मौसम स्थिति। बी, केवल बारिश। सी, केवल तापमान। डी, हवा का बहाव। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, किसी क्षेत्र की लंबी अवधि की औसत मौसम स्थिति, क्योंकि यह मौसम का सामान्य पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर
115 पारिस्थितिकी इकोलॉजी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जीवों और उनके आवास के संबंध का अध्ययन, बी केवल जीवों का अध्ययन, सी केवल पौधों का अध्ययन, डी कोई अर्थ नहीं। और जिसका सही ऑप्शन ए जीवों और उनके आवास के संबंध का अध्ययन होता है, क्योंकि ये पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 116 वनस्पतिक तृण क्या है? ऑप्शन ए घास और छोटे पौधे, बी पेड़, सी केवल फूल, डी केवल जड़ें। सही ऑप्शन ए घास और छोटे पौधे, क्योंकि ये भूमि को ढकते हैं और मृदा को बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 जलीय पर्यावरण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए नदियां, तालाब, समुद्र, बी जंगल, सी पहाड़, डी रेगिस्तान। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए नदियां, तालाब और समुद्र, ये सभी जलीय जीवन के आवास हैं। क्वेश्चन नंबर 118 शुष्क भूमि पर्यावरण में कौन आता है? ऑप्शन ए जंगल, पहाड़, मरुस्थल, बी समुद्र, सी नदियां, डी झरने। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए जंगल, पहाड़, मरुस्थल, क्योंकि ये भूमि आधारित वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 119 प्रदूषण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का होना, बी पानी की सफाई, सी हवा में ऑक्सीजन, डी प्राकृतिक संसाधन। जिसका करेक्ट ऑप्शन पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का होना, क्योंकि प्रदूषण से पर्यावरण और जीवों को नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 120 मानव निर्मित प्रदूषण के उदाहरण क्या हैं? ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, वाहन धुआं, बी प्राकृतिक बाढ़, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी पवन। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए औद्योगिक कचरा, वाहन धुआं, क्योंकि ये सभी प्रदूषण के मानव ही कारक है। क्वेश्चन नंबर 121 वायु प्रदूषण किस तरह होता है? ऑप्शन ए हानिकारक गैसों और धूल के कणों द्वारा हवा का दूषित होना, बी केवल पानी दूषित होना, सी मिट्टी खराब होना, डी कोई प्रभाव नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए हानिकारक गैसों और धूल के कणों द्वारा हवा का दूषित होना, क्योंकि यह मानव और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 122 जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, घरेलू नालियां, कीटनाशक, बी केवल बारिश, सी प्राकृतिक जल स्रोत, डी हवा प्रदूषण। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, घरेलू नालियां और कीटनाशक, क्योंकि ये जल को प्रदूषित करते हैं और जीवन को खतरा पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 मृदा प्रदूषण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जमीन में हानिकारक पदार्थों का जमा होना, बी हवा प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी कोई प्रभाव नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए जमीन में हानिकारक पदार्थों का
जमा होना, क्योंकि मृदा प्रदूषण भूमि की उर्वरता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 124, ध्वनि प्रदूषण किस चीज को कहते हैं? ऑप्शन ए, बहुत तेज और हानिकारक आवाजें, बी, शांत वातावरण, सी, केवल बच्चे की आवाज, डी, कोई प्रभाव नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए, बहुत तेज और हानिकारक आवाजें, क्योंकि यह सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 125, प्रकाश प्रदूषण क्या है? ऑप्शन ए, अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश जो पर्यावरण को प्रभावित करता है, बी, केवल अंधेरा, सी, प्राकृतिक प्रकाश, डी, कोई प्रभाव नहीं। जिसका करेक्ट आंसर ए, अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश जो पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि यह जीव जंतुओं के जीवन चक्र को प्रभावित करता है। हम देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों का, और सभी उत्तरों की हम लोग व्याख्या सहित बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों के और भी सीरीज आएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स की होगी, साथ में पर्यावरण से संबंधित भी होगी, और भाषा सेक्शन में भी सीरीज हमारी आएगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 126, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए, जीनों में बदलाव और स्वास्थ्य समस्याएं, बी, केवल पानी दूषित होना, सी, केवल मृदा खराब होना, और डी, कोई असर नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जीनों में बदलाव और स्वास्थ्य समस्याएं, क्योंकि यह प्रदूषण विकिरण के कारण होता है जो हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 127, प्लास्टिक प्रदूषण किस प्रकार का प्रदूषण है? ऑप्शन ए, मृदा और जल प्रदूषण, बी, केवल हवा प्रदूषण, सी, केवल ध्वनि प्रदूषण, और डी, कोई प्रदूषण नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, मृदा और जल प्रदूषण, क्योंकि प्लास्टिक कचरा मिट्टी और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 128, औद्योगिक प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ए, कारखाने, जल और वायु में विषैले पदार्थ, बी, वृक्षारोपण, सी, स्वच्छ हवा, डी, प्राकृतिक आपदाएं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, कारखाने, जल और वायु में विषैले पदार्थ, क्योंकि ये प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, प्रदूषण फैलाने वाला वाहन उत्सर्जन किस प्रदूषण का कारण बनता है? ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण, बी, जल प्रदूषण, सी, मृदा प्रदूषण, और डी, ध्वनि प्रदूषण। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। वाहनों से निकलने वाली गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं? ऑप्शन ए, पुनर्चक्रण, प्रदूषण नियंत्रण और जागरूकता, बी, ज्यादा कूड़ा फैलाना, सी, प्रदूषण बढ़ाना, डी, कोई उपाय नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, पुनर्चक्रण, प्रदूषण नियंत्रण और जागरूकता,
क्योंकि इन उपायों से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 131, अम्लीय वर्षा एसिड रेन कैसे होती है? ऑप्शन ए, वायु में प्रदूषित गैसें बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय बनाती हैं। बी, केवल वर्षा में पानी गिरना। बी, किसी भी बारिश का अम्लीय होना। डी, कोई संबंध नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, वायु में प्रदूषित गैसें बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय बनाती हैं, क्योंकि यह पेड़ पौधों और मृदा को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए इसको अम्लीय बारिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, प्रदूषण के कारण किसे खतरा होता है? ऑप्शन ए, मानव, पशु पक्षी और वनस्पति को। बी, केवल इंसान को। सी, केवल पशु पक्षी को। और डी, कोई खतरा नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ए, मानव, पशु पक्षी और वनस्पति को, क्योंकि प्रदूषण से सभी जीव प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, प्रदूषण से बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का क्या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए, संयमित और सतत उपयोग। बी, अंधाधुंध प्रयोग। सी, कोई उपयोग नहीं। डी, केवल नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन ए, संयमित और सतत उपयोग, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 134, ध्वनि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन ए, सुनने की क्षमता में कमी और तनाव। बी, कोई प्रभाव नहीं। सी, केवल खुशी। डी, केवल नींद। जिसका सही ऑप्शन है ए, सुनने की क्षमता में कमी और तनाव, क्योंकि अत्यधिक ध्वनि स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 135, प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन ए, कूड़ा न फैलाएं, वाहन कम चलाएं, पेड़ लगाएं। बी, ज्यादा कारें चलाएं। सी, पेड़ काटें। डी, प्रदूषण बढ़ाएं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, कूड़ा न फैलाएं, वाहन कम चलाएं, पेड़ लगाएं, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम हैं। क्वेश्चन नंबर 136, पानी के प्रदूषण से मछलियों को क्या खतरा है? ऑप्शन ए, जीवित नहीं रह पाती। बी, अधिक बढ़ती है। सी, कोई खतरा नहीं है। डी, केवल रंग बदलता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि जहरीले पदार्थ मछलियों को मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए, हैजा और टाइफाइड। बी, सर्दी। सी, खांसी। डी, कोई बीमारी नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, हैजा और टाइफाइड, गंदे पानी से ये बीमारियां फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 138, प्रदूषण के कारण वनों और जीव जंतुओं को क्या खतरा होता है? ऑप्शन ए, जीवन संकट और जैव विविधता का नुकसान। बी, तेजी से वृद्धि। सी, कोई खतरा नहीं। डी, केवल पेड़ खुश होते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, जीवन संकट और जैव विविधता को नुकसान, क्योंकि प्रदूषण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, प्रदूषण कंट्रोल के लिए किसका अधिक महत्व है? ऑप्शन ए, सरकार और प्रत्येक नागरिक का सहयोग। बी, केवल सरकार का। सी, कोई आवश्यक नहीं है। डी, केवल उद्योग।
जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सरकार और प्रत्येक नागरिक का सहयोग, क्योंकि सभी का योगदान इसमें जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 140, वातावरण की स्वच्छता के लिए कौन सी क्रियाएं आवश्यक हैं? ऑप्शन ए प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन कम करना, बी प्रदूषण बढ़ाना, सी वृक्ष काटना, डी कोई कार्य नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन कम करना, क्योंकि ये क्रियाएं वातावरण को स्वच्छ बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 141, पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है? ऑप्शन ए मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, वाहन और अपशिष्ट के कारण, बी केवल प्राकृतिक कारणों से, सी केवल पेड़ पौधों की वृद्धि से, डी कोई कारण नहीं है। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, वाहन और अपशिष्ट के कारण, क्योंकि इन गतिविधियों से हानिकारक गैसें और कचरा वातावरण में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 142, वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? ऑप्शन ए सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और पर्यावरणीय क्षति, बी केवल अच्छा असर, सी कोई असर नहीं, डी केवल बारिश बढ़ती है। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और पर्यावरणीय क्षति, क्योंकि प्रदूषित हवा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 143, जल प्रदूषण से क्या समस्याएं होती हैं? ऑप्शन ए पेयजल दूषित होना, जल जनित बीमारियां फैलना, बी केवल पानी साफ होना, सी कोई समस्या नहीं, डी केवल नदी सूखना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए पेयजल दूषित होना, जल जनित बीमारियां फैलना। दूषित जल से हैजा, टाइफाइड जैसे रोग भी फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए फसल उत्पादन में कमी और भूमि की उर्वरता घटना, बी केवल जल का बढ़ना, सी हवा की स्वच्छता, डी कोई असर नहीं। जिसका करेक्ट ऑप्शन फसल उत्पादन में कमी और भूमि की उर्वरता घटना, क्योंकि रसायनों के अधिक प्रयोग से मिट्टी खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 145, प्रदूषण के कारण पर्यावरण का क्या नुकसान होता है? ए जैव विविधता में कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बी केवल सुधार होता है, सी कोई नुकसान नहीं होता, डी केवल तापमान घटता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए जैव विविधता में कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, क्योंकि प्रदूषण से जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए वायु, जल और मृदा प्रदूषण का बढ़ना, बी केवल विकास करना, सी कोई प्रभाव नहीं और डी केवल पेड़ों की बढ़ोतरी। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए वायु, जल और मृदा प्रदूषण बढ़ाना, क्योंकि औद्योगिकीकरण से प्रदूषित पदार्थ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, प्लास्टिक प्रदूषण का पर्यावरण के लिए क्या खतरा है? ऑप्शन ए मिट्टी और जल स्रोत प्रदूषित होना, जीव अपनी जान गंवा सकते हैं, बी केवल रंग बदलना, सी कोई खतरा नहीं, डी पानी साफ करना। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए मिट्टी और जल स्रोत प्रदूषित होना,
जीव अपनी जान गंवा सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता और जीवों को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 148, प्रदूषण के असर से मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए, सांस के रोग, कैंसर, त्वचा रोग, नींद की समस्या, बी, केवल सर्दी खांसी, सी, कोई असर नहीं, और डी, केवल हड्डियां मजबूत होती हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, सांस की रोग, कैंसर, त्वचा रोग और नींद की समस्या, क्योंकि प्रदूषण अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 149, वायु प्रदूषण से होने वाले कुछ रोग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के कैंसर, बी, केवल सामान्य जुकाम, सी, कोई रोग नहीं, डी, केवल सिर दर्द। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के कैंसर, क्योंकि प्रदूषित हवा से ये रोग होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 150, प्रदूषित जल का सेवन करने से क्या होता है? ऑप्शन ए, दस्त, हैजा, पीलिया रोग, नंबर बी, प्यास बुझती है, सी, कोई असर नहीं, और डी, केवल थकावट। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए, दस्त, हैजा, पीलिया जैसे रोग होते हैं, क्योंकि जल प्रदूषण से ये रोग फैलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखे 150 बहुविकल्पी प्रश्न